तो सबका स्वागत है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं हम शुरू करेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज़ सुन रहे सब लोग? हाँ, क्लियर है आवाज। ये आवाज आ रही है आपकी? ओके। बस क्लियर है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। पमादं अनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना। अपमादं च मेधावी धनं सेठं वरक्षति। मा पमादं अनुयुञ्जेत् मा कामरति सन्थवं। अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखम्। तो धम्मपद और सती साधना के अंतर्गत आज हम 26वीं गाथा देखेंगे, और अगर समय मिलता है तो 27वीं भी देखेंगे। वैसे पहले शुरू से ही सारी की सारी गाथाएं जो हो ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है। पमादं पमादं अनुयुञ्जन्ति। तो अनुयुञ्जन्ति मतलब उसी विचार में रहना, उसी अवस्था में रहना, उसी में रहना। तो उसी में रहना मतलब पमाद, पमाद में रहना मतलब जागरूक ना रहना। अब पमाद के विरुद्ध प्रमाद है, तो पमाद में रहना मतलब अजागरूक रहना। बाला बाला पमादम अनुयुञ्जन्ति, ऐसा कहा है। जो बाल है, जो बाल यानी बाल शब्द मराठी में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन यहाँ बाल शब्द जो है वो बालिश या मूर्ख को बाल कहा है। मतलब बाल मतलब अज्ञानी, जो जानता नहीं। बालक हम किसे कहते? छोटा है, छोटा है कहते हैं ना, छोटा है समझता नहीं, बालक है समझता नहीं। तो यहाँ बालक का मतलब बाल है, बाला का मतलब बाल है। बाल यानी मूर्ख है और समझता नहीं। तो ये यहाँ इसमें ये कहा है कि बाल जो है वो प्रमाद में रहता है हमेशा, मतलब जागरूक नहीं रहता। और हम देखते हैं कि छोटा बालक जो है या मूर्ख लोग भी जो है वो प्रमाद में रहते, वो जागरूक नहीं रहते। इसलिए इसलिए वो बाल है, इसलिए मूर्ख है। मूर्ख वही होता है जो जागरूक नहीं रहता, मतलब जो प्रमाद में रहता है। तो मूर्ख और दुम्मेध, दुम्मेधिनो जना। दुम्मेधी मतलब जो जो मेधावी नहीं है, जो समझदार नहीं है, ना समझ है या दुर्बुद्धि है, जो जिसके पास बुद्धि नहीं, दुर्मेध है। दुम्मेधिनो जना, दुम्मेध लोग, निर्बुद्ध लोग या दुर्बुद्धि लोग। और जो मूर्ख होते हैं
वो हमेशा प्रमाद के कारण होते हैं या प्रमाद में पड़े रहते हैं या प्रमादित अवस्था होती है, मतलब जागरूक नहीं रहती। लेकिन आगे कहा है कि मेधावी पुरुष जो है वो श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की यानी सती जागृति की रक्षा करता है। अपमादंच मेधावी, जो मेधावी पुरुष है, जो प्रज्ञावान पुरुष है, जो समझदार पुरुष है, दुर्मेध के विरुद्ध मेधावी है। दुर्मेध के विरुद्ध मेधावी, तो मेधावी ये जो समझदार है, प्रज्ञावान है, वो अपमाद की जागृति की सती की धन की तरह रक्षा करता है। तो यहाँ बहुत अच्छी उपमा दी है। अपन अपनी जो जागृति है, अपमाद जो है, होश की अवस्था जो है, ये धन की तरह है। और धन की तरह ये मेधावी पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, जागरूक पुरुष धन की तरह सती की रक्षा करता है। तो धन, धन यानी लाभ है। धन से धन लाभ का प्रतीक है। धन से क्या होता है? धन से लाभ होता है। धन से क्या क्या लाभ होता है? हमारे पास अगर धन है तो धन से क्या क्या लाभ होता है? चलो थोड़ी चर्चा करते हैं। केवल एक तरफा बात करने के बजाय हम चर्चा कर सकते हैं कि धन है हमारे पास, तो धन से क्या क्या मिलता है। धन के कारण अभी ऐसे यही से शुरुआत करते हैं। तो हम जो अभी सामने ये हमारे चल रहा है, ये सेशन चल रहा है, सेशन के लिए कुछ हमने साधन इस्तेमाल किया है, डिवाइस इस्तेमाल किया है ना। एक तो हमने जूम की लिंक ली है, और जूम की लिंक जो 15-16 हज़ार में मिली हमको। 15-16 हज़ार वो साल साल का उसका किराया है। तो किराया क्या है? पैसा है, धन है ना। तो धन को लेकर हमने जूम की लिंक ली है, और जूम की लिंक को कंप्यूटर के इंटरनेट को कनेक्ट की है। इंटरनेट को भी पैसा देना पड़ता है। और ये सब कंप्यूटर को जोड़ा है, कंप्यूटर के लिए धन देना पड़ता है। और कंप्यूटर चलने के लिए वो मशीन अलग लगती है। मशीन मशीन है, इसके लिए बिजली है, बिजली पर ये सब चलता है। तो बिजली के लिए धन देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। सामने कैमरा लगा है, ये हेडफोन लगा है, माइक लगा है, लाइट के बल्ब जल रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था है। जिस रूम में हम बैठे हैं वो घर है, घर धन देकर खड़ा किया है। धन है तो हमारा जीवन चलता है। धन से हमारा व्यावहारिक जीवन चलता है। पैसा है, धन है, तो व्यावहारिक जीवन चलता है, जिससे हम वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे हम अनाज खरीदते हैं, जिससे हम कपड़ा खरीदते हैं, अन्न, वस्त्र और निवास, दवाइयाँ खरीदते हैं, और ये कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। और हर 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 बात जो है, हमारे इर्द गिर्द जो भी बात है वो धन से जुड़ी है ना। अभी किताब किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, तो किताब में किताब के लिए भी धन देना पड़ता है। इस चश्मे के लिए भी धन देना पड़ता है। मोबाइल के लिए धन देना पड़ता है।
पैसा है, धन है तो गाड़ी है। धन से क्या क्या मिलता है? सब कुछ। धन, धन एक माध्यम है। धन क्या है? एक माध्यम है, करेंसी मतलब। धन एक माध्यम है। उस माध्यम के आधार से सब लेन देन चलती है। माध्यम से, आधार से वो चलता है सब। धन यानी मूल्य, मतलब एक, जिसका मोल, मोल है, धन का मोल है, वो मूल्य, प्राइस। मूल्य देखकर हम धन देते हैं और वस्तु लेते हैं। तो हमारा सारा जो जीवन जो है, वो भौतिक जीवन जो है, वो धन पर चलता है। धन है तो शिक्षा है। धन है तो शिक्षा मिलती है। धन के लिए काम करते हैं, और धन, धन के लिए काम करके, काम करने के बाद धन मिलता है, और धन से ये सब चलता है। तो धन से भौतिक जीवन है। लेकिन धन है तो फिर सब कुछ मिल गया क्या? धन मिल गया तो सब मिल गया। चलो, अभी धन मिलता है हमको, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धन मिल गया, जो चाहिए वो वस्तुएं खरीदी, घर लिया, कपड़ा लिया, मकान लिया, रोटी कपड़ा मकान सब लिया, कंप्यूटर लिया, ये लिया वो लिया, गाड़ी ली, सब लिया। तो सब मिल गया क्या? सब हासिल हो गया क्या? सब प्राप्त हो गया क्या? धन है, धन का उपयोग है, लेकिन सब मिल गया क्या? तो फिर क्या बाकी रहता है? ये सेशन क्यों चल रहे हैं? ये धम्मपद और सती साधना के सेशन क्यों चल रहे हैं? ये चल रहे हैं, लेकिन हम क्यों बैठे हैं इसमें? इससे क्या मिलता है? मानसिक समाधान। मतलब धन होने के बावजूद संतुष्टि, समाधान नहीं मिलता। मिलते। धन मिल सकता है, लेकिन धन से संतुष्टि, समाधान, समाधान, संतुष्टि, जिसे हम सुख कहते हैं, मन की शांति कहते हैं, स्थिरता कहते हैं, वो भौतिक चीजें मिलने से नहीं प्राप्त होती। भौतिक बात, भौतिक जो जीवन है, वो जरूरतों पर आधारित है। गरज, जिस बात की गरज है, आवश्यकता है, वहां तक धन का संबंध है। फिर वो हॉस्पिटल की जरूरत हो, या कंप्यूटर की हो, या चश्मे की हो, या हेडफोन की, कुछ भी हो, घर की हो, धन का संबंध, भौतिक धन का संबंध जरूरतों से है, आवश्यकताओं से है। इसलिए धन जरूरी है, क्योंकि धन, धन के कारण ही आवश्यकताएं और जरूरतें पूरी होती है। अगर धन नहीं है तो जीवन यापन, जीवन नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ इस गाथा में ये कहा है कि जो प्रज्ञावान है, जो जागृत है, जो सती में है, अप्रमाद में है, वो अपने अप्रमाद की, अपने जागृति की धन की तरह रक्षा करता है। जैसे हम धन संभाल के रखते हैं, ताकि वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। जरूरत पड़ने पर धन काम आए, इसलिए हम धन इकट्ठा करके रखते हैं, धन संभाल के रखते हैं। तो यहाँ ये कहा है
कि जो प्रज्ञावान मनुष्य है वो धन की तरह जागृति की, अप्रमाद की रक्षा करता है। मतलब कभी बेहोशी में नहीं जाता, मतलब प्रमाद में नहीं जाता, सती खोता नहीं, वो जागृति खोता नहीं। क्योंकि जागृति खो दी, सती खो दी, तो सब धन होने के बावजूद भी अशांति है। और जब जागृति है, जब जागृति है, सती है, तो कभी कभी धन कम होने के बावजूद भी संतुष्टि है। तो सती की जागृति की जो कीमत है, मूल्य है जो है उसका, वो धन से भी ज्यादा है। जो धन से नहीं मिलता वो सती से मिलता है, जागृति से मिलता है। धन आवश्यक है, वो उसे हम टाल नहीं सकते। धन जरूरतों के लिए है, आवश्यकताओं के लिए है। लेकिन शांति की, जो मन की स्थिरता की, शांति की, दुख मुक्ति की जो आवश्यकता है, वो जो जरूरत है, जिसके लिए एक्चुअली प्रत्यक्षात उसी के लिए सब भाग दौड़ चल रही, कि जीवन में शांति मिले, सुख मिले, मतलब दुख ना हो, शांति से नींद आ जाए, शांति से जीवन चले, कोई तनाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई चिंता ना हो, सुखम से थी, शांति से नींद आए, इसके लिए सब भाग दौड़ चलती है। लेकिन वो जरूरत, मतलब शांति की जरूरत, या दुख मुक्ति की, निब्बाण की जरूरत जो है, वो केवल भौतिक धन से पूरी नहीं होती। उसके लिए जो धन चाहिए वो ऐसा का संतुष्टि का धन चाहिए, संतुष्टि का। और संतुष्टि परमं धनंग, है ना, हमने एक गाथा देखी है, आरोग्यम परमालाभा, संतुष्टि परमं धनंग, विश्वास परमायाति, निब्बानं परमं सुखं। निब्बान सर्वोच्च धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है। उसके नीचे निब्बान सर्वोच्च धन है। उसके नीचे जो है वो विश्वास, विश्वास यानी मुझे निब्बान मिल सकता है, दुख मुक्ति मिल सकती है, मन की शांति मिल सकती है, इसका विश्वास निर्माण हो रहा, जो अनुभव के आधार से मिलता है। तो वो विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है, ऐसा कहा, याति विश्वास। तो वो गाथा हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं धन धन के लिए यह सब बता रहा हूँ, धन के संबंधित ये बातें हैं। तो विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है। और उसके पहले ये कहा है, संतुष्टि परमं धनंग, जिसका मन संतुष्ट होता है, समाधानी होता है, अविचलित रहता है, वो सबसे बड़ा धन है। वो जो संतुष्टि का धन है वो सती के आधार पर प्राप्त होता है, अपमाद के आधार से प्राप्त होता है, जागृति के आधार से प्राप्त होता है। तो इस गाथा का जो अर्थ है बहुत सरल है, कि जिसके पास अपमाद है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य, ऐसा मेधावी मनुष्य, ऐसा प्रज्ञावान मनुष्य अपने अपमाद की, अपने जागृति की, अपनी सती की, आत्मभान की धन की तरह रक्षा करता है। वो धन है, क्योंकि उस धन के आधार से संतुष्टि प्राप्ति होती है। जैसे इस धन के आधार से आपकी जरूरतें पूरी होती है और वस्तुएं प्राप्त होती है, सती जागृति के आधार से, अपमाद के आधार से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जो परम धन कहा है, संतुष्टि परमं धनम, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनम। आरोग्य जो है, जिसे कोई बीमारी नहीं, जिसका आरोग्य बहुत अच्छा है, वो भी लाभ है, वो परम लाभ है।
संतुष्टि परम धन है। विश्वास विश्वास आत्मविश्वास कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, निब्बान मिल सकता है, दुख मुक्ति मिल सकती है, ऐसा महसूस होना, ऐसा अनुभव करना, जिसके कारण विश्वास निर्माण होता है। तो वो विश्वास एक रिश्तेदार की तरह होता है या मित्र की तरह होता है, जो हमें संभालता है, जो हमें अपने जीवन में साथ देता है। विश्वास कहते हैं ना, आशा विश्वास पर दुनिया जिंदा है, कहते हैं ना, आशा और विश्वास पर दुनिया कायम है। तो ये किस आधार से कहा है? जो भी मिलता है या विश्वास के कारण जो भी मिलता है, तो वो एक तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। और ये सब सती जागृति से संभव है, और इसके आधार से हम परिपूर्ण दुख मुक्ति यानी निब्बान प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना बड़ा ये धन है, अपमाद धन है, सती धन है, जागृति धन है। तो इसके धन की तरह, भौतिक धन की तरह, पैसे की तरह, किसी सोने की तरह, किसी जवाहरात की तरह, किसी मूल्यवान चीज की तरह इस सती की, जागृति की, अपमाद की रक्षा करनी चाहिए। ये संदेश इस गाथा से मिलता है। इसलिए जो अगली गाथा कहती है कि माँ पमादम अनुयुंजेथ, पमादम अनुयुंजेथ मतलब पमाद में मत पड़े रहो, पमाद में मत पड़ मतलब अजागरूक मत रहो, सतीहीन अवस्था में मत रहो, प्रमाद मत करो, ऐसा कहा। प्रमाद मत करो मतलब प्रमाद में मत पड़े रहो। प्रमाद में चित्त नहीं रहना चाहिए, चित्त अजागरूक नहीं रहना चाहिए, मन कभी भी अजागरूक नहीं रहना चाहिए। इंद्रियों इंद्रियों काम रति संथवंग मतलब इंद्रियों के जो विषय है, जो बाहर आँख कान नाक जीभ त्वचा, इनके जो विषय बाहर के विषय है, इनमें ज्यादा रत मत रहो, क्योंकि वो परमानेंट परमानेंट सुख कभी नहीं दे सकते। जो जो बाहर का जो धन की हम बात कर रहे थे, वो इंद्रिय सुख के लिए ही है ना। तो इंद्रियों को सुख देने से, इंद्रियों की जरूरतें पूरी करने से कायम सुख जो है, परमानेंट सुख, वो कभी नहीं मिल सकता। इसलिए काम रत में या इंद्रिय सुख में मत पड़े रहो। जो इस पर ध्यान दो, किस पर ध्यान दो? अपमाद पर ध्यान दो, जागृति पर ध्यान दो। मतलब ध्यान मतलब उसमें उसको, जागृति को धारण करो। दूसरी बातों, किसी एक बात को धारण करने के बजाय जागृति को धारण करो, सती को धारण करो, मतलब होश में रहो, जागृति में रहो। अपमत्ता अपमत्तो ही झायन्तो, अपमत्तो ही झायन्तो मतलब प्रमाद रहित, मतलब सती, मतलब अपमाद। अपमाद में मन लगाने से, ध्यान करना मतलब मन लगाना, ध्यान का मतलब मन लगाना उस विषय में, विषय में। योगेश सर आपका माइक थोड़ा, हाँ ओके। ध्यान यानी किसी विषय में मन लगाना। तो यहाँ ये कहा है कि कहाँ कहाँ झायंती, कहाँ मन लगाओ, कहाँ ध्यान लगाओ, कहाँ अपना लक्ष्य रहना चाहिए, अटेंशन रहना चाहिए? अपमाद पर, जागृति पर, सती पर। और आगे कहा है, जो जो अपमाद पर अपना मन रखता है, मन लगाता है, अपमाद का ध्यान करता है, जागृति का ध्यान कर, जागृत रहने पर अपना ध्यान रखता है, मन रखता है, मन लगाता है, उसे पप्पौत विपुलंग सुखम, पप्पौत मतलब प्राप्त होना, और विपुलंग सुखम, विपुल यानी विपुल, बहुत बहुत
सुख प्राप्त होता है, विपुल सुख प्राप्त होता है। तो ये भी गाथा जो है सती और जागृति का महत्व अधोरेखित करती है, सती और जागृति का महत्व बताती है। जागृति से ही, सती से ही, अपमाद से ही सर्वोच्च सुख की प्राप्ति है, जो धन की तरह है। तो धन की तरह सती को संभालना चाहिए। एक तो पहले सती का धन कमाना चाहिए, धन कमाया तभी सर उसको संभाल के रखेंगे ना, पहले कमाना चाहिए। तो ये जो सर्वोच्च धन है जो हमें कायम सुख देता है, कायम मतलब शाश्वत सुख देता है, निबाण का सुख देगा, तो इस धन को बटोरना चाहिए, इस धन को कमाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। सांस के आधार से काया में, अनापान के आधार से काया में, काया की सती, काया की जागृति, काया के प्रति अपमाद, काया का होश, काया की जागृति, फिर काया में जो महसूस करने का काम चल रहा है, एहसास करने का काम चल रहा है, वेदनाओं का जो काम चल रहा है, जानिवा, मराठी में जिसे जानिवा कहते हो, तो जानिवा जो है, जानिवा जो जो हम जानते हैं, वो जानिवाओं के कारण जानते हैं ना, जो महसूस होता है उसके कारण जानते हैं। तो वेदनाओं का, वेदनानुसति मतलब वेदनाओं के प्रति, वेदनाओं के लिए अपमाद, जागृति, सुख दुख को महसूस करो, दुख को टालो नहीं, ऐसा कहा है इसमें। दूसरा अर्थ इसका क्या निकलता है कि दुख को टालो नहीं, जैसे आप सुख को टालते नहीं, दुख को भी मत टालो। क्योंकि सुख है ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हमें वो टेम्पररी सुख नहीं चाहिए जो इंद्रियों, वो जो बाहरी भौतिक धन से मिलता है, क्योंकि वो खत्म होता है। हमें जो सुख चाहिए वो दुख मुक्ति का सुख चाहिए, वो निब्बाण का सुख चाहिए, जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो किसी बात पर निर्भर नहीं है, अवलंबित नहीं है। निब्बाण का सुख जो है, सती अपमाद से मिलने वाला जो निब्बाण का सुख है वो शाश्वत है। इसलिए बुद्ध को उम्र के 35वें साल में जो प्राप्ति हुई बुद्धत्व की, निब्बाण की, बाद में उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ा उसके लिए। मरते दम तक 45 साल वो उसी अवस्था में रहे। भौतिक धन खत्म होगा, लेकिन ये धन कभी खत्म नहीं होगा। ये वो एक बार मिल गया कि वो धन हमें संभालता है, ऐसा मुझे लगता है। हमको धन संभालना पड़ता है, भौतिक धन हमको संभालना पड़ता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं जले नहीं, कहीं नुकसान ना हो। तो लाभ हानि पर, लाभ हानि के इस पर उसका विचार करना पड़ता है, धन का, बाहरी धन का, भौतिक धन का। लेकिन ये अपवाद का जो धन है, जागृति सती का जो धन है, वो हमें संभालता है। क्योंकि वो एक बार काया वेदना चित्त और मनोधर्म के स्तर पर उतर गया, जीवन जागृति के प्रकाश में आ गया, तो वो मरते दम तक खत्म नहीं होता। इसलिए जितने जल्दी ये अवस्था प्राप्त होगी उतना अच्छा है। तो अभी इस क्षण में शुरुआत करनी चाहिए सती के लिए। अभी, अभी का सांस, अभी का अनापान, अभी ये काया आन कर रही है, अपान कर रही है, वेदनाएं, चित्त, चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व, और विचार प्रक्रिया, और इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, पूरे अस्तित्व में सती जागृति घुलमिल होनी, घुलमिल जानी चाहिए, एकत्रित होनी चाहिए। वो समाधि की अवस्था है।
और इस समाधि के आधार से निब्बान प्राप्ति, दुख मुक्ति मिलती। इसके लिए सब प्रयास चल रहे हैं। तो ये धन से भी, भौतिक धन से भी बहुत बड़ी बात है। क्या आपको महसूस हो रहा है? ये आपको लग रहा है धन धन परम से भी सुख, ज्यादा है? परम चलिए। सुख बोल, हाँ, परम सुख। परम सुख। परम सुख यानी अत्युच्च, उसके परे कुछ नहीं, उसके त्याच्या पलीकडे काहीच नाही, उसके परे नहीं, कुछ नहीं, इसलिए परम सुख। परम यानी अंतिम, उसके परे कुछ नहीं। वो जैसे किसी सती पर्वत का, जागृति, हाँ, सती जागृति से ही मिलता है। मिलता है। जैसे कोई पर्वत का अत्युच्च शिखर है, तो परम सुख तुच्छ यानी शिखर। अत्युच्च शिखर है। एक बार शिखर मिल गया, फिर उसके फिर नीचे उतर सकते हैं, वो सुख लेके नीचे उतर उतर के लोगों में काम कर सकते हैं, जैसे बुद्ध ने बराबर। किया। बुद्ध ने किया क्या? वो परम सुख उन्होंने प्राप्त किया उम्र के 35वें साल में, और आगे 45 साल उन्होंने उस शिखर से नीचे उतर के जमीन पर काम किया, लोगों में उतरे, लोगों में आए। वो उसी सुख में वो मशगूल नहीं रहे। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, ध्यान के इसमें आनंद में गए, थोड़ा आनंद मिल गया कि उसी में रत हो जाते हैं, फिर वो दुनियादारी भूल जाते हैं। दुनियादारी, आप दुनियादारी में जो लोग दुख भोग रहे हैं, उनके लिए काम करना चाहिए ना। एक बार मिल गया तो आप आपको ये निब्बान का परम सुख मिला है, निब्बान का धन मिला है, जागृति का धन मिला है, सती का धन मिला है, अपमात का धन मिला है, लेकिन इस धन को संभाल के करेंगे क्या आप? वो बांट दिया लोगों में। बांट देना चाहिए। तो ये काम, हमारे ये पास काम थोड़ा है तो थोड़ा बांटो, बराबर बराबर। थोड़ा है तो थोड़ा बांटो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास थोड़ा ही है। नहीं, थोड़ा है तो किसी के साथ शेयर करो, हम्म। किसी के साथ शेयर करो। तो किसी को ये धम्म का, इस अनुभव का दान दो। तो ये सर्वोच्च दान कहा है, धम्म दानं सब दानं जिनाति। आनंद। सब दानं धम्म दानं जिनाति, क्योंकि ये धम्म दान जो है वो मुक्ति का दान है। जितना आपको मिला है वो उस सुख का दान है, दुख मुक्ति का दान है, अनुभव का दान है, अनुभूति का दान है, और ये सबसे बड़ा दान है। धम्म दानं सब दानं जिराति। तो कोई पैसे का दान देता है तो वो खत्म होता है, कोई किसी वस्तु का दान देता है तो वस्तु वो रहेगी नहीं रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। कोई श्रम का दान करेगा तो वो किसी विशिष्ट हेतु तक वो सीमित रहता है। कोई ज्ञान का दान करेगा तो ज्ञान भी, उसके आगे का ज्ञान रहता है और उसके हम्म। आगे का ज्ञान रहता है, तो ज्ञान का दान भी सीमित रहता है। तो हर बाकी जो दान है वो दान सीमित है, लेकिन धम्म का जो दान है, इस निब्बान का जो दान है, सामने वाला अगर दुख से मुक्त हो जाता है, जो चाहता है दुख से मुक्त हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए धम्म दानं सब दानं जिनाति। तो ये जो हम अभी सीख रहे हैं सती साधना के अंतर्गत और धम्मपद के अभ्यास के अंतर्गत, अगला जो काम है वो देने का है। बांटो, बांटने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। आपको ये निसर्ग का नियम आपको पता होगा शायद, जो देता है उसका बढ़ता है, जो संभाल के रखता है वो उतना ही रहता है। आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि ये जो अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, सती साधना का, ये जो कुछ भी चल रहा है, जितना भी है, बांटने की या शेयर करने की, बांटने की भी नहीं, कोई उपकार नहीं कर रहे,
शेयर करने की जो बात है, मैं आपसे कुछ सीखता हूँ और मुझे जो कुछ अनुभव वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, तो इससे जो मिलता है वो बहुत बहुत बड़ा सुख मिलता है। परम सुख। परम सुख की तरफ जा रहे हैं हम। परम सुख अभी अभी नहीं मिला, लेकिन परम सुख की तरह वो जा रहे हैं। वो सुख द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। हाँ, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, 100 गुणित होता है, कई सैकड़ों हजारों पट, वो हजारों गुना वो ज्यादा हो जाता है। तो उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। गिनती नहीं होती, बराबर। इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। अगणित। अगणित, अगणित, बराबर। इसका कोई मापदंड नहीं। नहीं। असीम है। तो हर रोज कोई ना कोई तो बड़ी बात निकलती है नहीं हमारे चर्चा में। ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ अच्छा विश्लेषण हो गया आज। हाँ हाँ। बहुत अच्छा हो गया। परम सुख तक हम गए। कम से कम चर्चा में। ये नहीं, लेकिन प्रयास करना प्रयास चाहिए। करें, हाँ, परम सुख दृष्टि में आ गया एक तरह से। आ गए। परम सुख दृष्टि में आ गया। वो जागृति का सहारा लेके जरूर जाए। इसलिए धन कहा है, इसलिए उसे परम जागृति को धन धन का। है। अपमाद ये धन है, जागृति धन है, सती धन है। तो ये धन की साधना है। धन की सब। और परम उसी धन। तरह इसको संभाल के रखना है। हाँ, संभाल के रखना है। बांटने का संभाल के नहीं रख। हम्म। बांटने से और धन बढ़ता है। बांटने से और बढ़ता है, क्योंकि क्या क्या और होता है, जब जब बांटने की कोशिश करते हैं, जैसे भी अभी अभी मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। मैं बराबर। मैं समझो, अगर मैं अपने कुछ अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, और धम्मपद की जो गाथाओं के आधार से मैं जो कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग, समझ, जो मैं शेयर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी मेरे मेरे अंदर चिंतन प्रक्रिया चल रही है ना। मेरे अंदर और गहराई में जाने के लिए मन कोशिश करता है। जितना बता रहा हूँ उतना ही नहीं रहता वो अंदर और ज्यादा, क्योंकि उत्खनन चल रहा है। वो एक तरह का उत्खनन चल रहा है ना। खनन कब तक चलता है? जब तक जहां जाना है वहां तक पहुंचते नहीं, है ना। जैसे कि बोर लेते हैं ना, पानी का बोर लेते हैं, तो कितना, कहाँ तक लेते हैं बोर? 50 फुट, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 300, कहाँ कहाँ, कहीं कहीं तो पानी लगता नहीं। कहीं कहीं पानी लगता नहीं, तो 300-400 फुट नीचे वो बोर ले जाना पड़ता है, जब तक पानी मिलता नहीं। तो हमारा प्रयास भी उसी तरीके का है। जब तक वो मिलता नहीं, तब तक उत्खनन जो है वो जारी रहता है। और जब मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा और ज्यादा बोर गहराई में जा रहा है वो, और ज्यादा उत्खनन गहराई में जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। सही देने से बात है। हाँ, इसलिए कल्याण मित्रता संपूर्ण धम है। एक दूसरे के साथ शेयरिंग मतलब कल्याण मित्रता है। आप बरोबर है। आपका अनुभव मुझे बताते हैं, मैं मेरा अनुभव आपको बताता हूँ। एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, तो एक दूसरे को ऊपर उठाने की बात है। हम्म। तो कल्याण मित्रता संपूर्ण धम्म कहा है। तो इसी तरीके से काम आगे चलेगा। तो वेरी ग्रेट वर्क। हाँ। ग्रेट वर्क। सही बात। ग्रेट वर्क, बहुत बड़ा काम है। तो मुझे जो कहना था, अब इतना इतना ठीक है, पर्याप्त है, काफी है। दिल से लंबाई भी कीमती हो।
बहुत अच्छा। हाँ तुमने जो प्रयास करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, वही तुमने साधना है, जो साधना का मतलब प्रयास ही है। हाँ परम सुख जो तुमने बोला कि पहले वो समझ सुना ले। हमने, अभी उसके ऊपर उसके उसके ऊपर बढ़ने का, उसकी तरफ जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने थैंक यू। जो ज्ञान दिया बहुत अनमोल है। वो भौतिक धन से की बराबरी नहीं हो सकती सर, पैसों से उसकी बराबरी नहीं कर सकती, इतना बड़ा धन है वो परम सुख का। बहुत अच्छा। और वो देने का, वो लेने का प्रयास करेंगे। और तुमने जो बताया उसका साधना करके वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बड़ा काम करना है। साधु साधु साधु। सर आप हेलो। हाँ सर, पहुंच गए क्या? बोलिए सर। हाँ मैं ये कह रहा था, हमने जो कल्याण मित्रता की जो परिभाषा सुनी थी वो ये था कि आप अपनी बात कहिए और आपका तो सामने वाला उसको देखेगा, आपको ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो शेयरिंग के माध्यम से जो कल्याण मित्रता वो हमने बिल्कुल अधिक अलग तरीके से आपसे देखी है। देखिए सही सही। आज सच में पता लग रहा है कि कल्याण मित्रता जो है शेयरिंग है, शेयरिंग है, ना कि अपनी बात कह करके किसी सामने वाले से अपना प्रॉब्लम का सलूशन पूछा जाए। और शेयरिंग भी किसकी? कल्याण मित्रता की, धम्म की, राइट राइट। किसी अन्य चीज पर नहीं। अन्य बातें उसमें आ सकती है, बहुत बहुत लेकिन साधुवाद सर्वोच्च आपका। शेयरिंग जो है वो धमक की है। राइट। जी जी यस। तो धम्म सर्वोच्च है। जब धम्म सही रहेगा तो बाकी चीजें भी सामने हो जाती है धम्म के आगे। सही सही कहा। तो ये बिल्कुल अद्भुत है। शेयरिंग अद्भुत। ही कल्याण के माध्यम से ही कल्याण मित्रता होती है। राइट। और जो दान का जिस हिसाब से आज के शब्दों में कहा गया, बहुत ही सुंदर, अविस्मरणीय है ये कि दान अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन उन चीजों को संभाल कर सजो कर रखना चाहिए। जैसे हम धन की रक्षा करते हैं वैसे उनको भी करना चाहिए। राइट। और उनको शेयरिंग करते रहना चाहिए समय समय पर। बहुत बहुत साधुवाद आपका धन्यवाद इतना सर। सुंदर विश्लेषण के लिए, इतना सुंदर धर्म बताने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपका। धन्यवाद। और वो उत्खनन में नेचुरली आता है, सती साधना जागृति की साधना से वो अपने आप अंदर से आता है। वो कोई मतलब मैंने ये सोचा नहीं कि इस तरह से मैं बात करूंगा, लेकिन वो अपने आप होता है। आप में भी हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आपको, मुझे आशा है, और आशा नहीं यकीन है, वो हर एक को मिल सकता है। इसलिए हम नेचुरल होता है ना। प्रयासरत रहना चाहिए। सर तो रुक, हाँ बोलिए सर। कल्याण मित्र एक होता है कि दो होता है? कल्याण मित्रता शब्द है। नहीं मैं क्या बात कर रहा सर, हेलो। हाँ ठीक नहीं होती। आप मेरे लिए कल्याण मित्र है, क्योंकि आप जो मुझे बोलते हैं, जो ज्ञान देते हैं मुझे ज्ञान, वो मेरे लिए कल्याणकारक है। लेकिन मेरा है कि नहीं तुम्हारे लिए क्या मालूम, लेकिन आप मेरे लिए कल्याण मित्र है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं लगता, मेरे कल्याण मित्र है, लेकिन मुझे मैं है कि लगता नहीं है, क्या पता नहीं सकता। ओके, मुझे लगता है कल्याण मित्रता एक तरफे नहीं होती। एक तरफी अच्छा। नहीं, बरोबर। हाँ, दोनों एक दूसरे जैसे, मित्र मित्र दो होते हैं ना। हाँ मित्र दो होते हैं, एक ही मित्र नहीं रहता कभी। मित्रता में दो, कम से कम दो रहते हैं। बराबर। और तीन भी रह सकते हैं, चार भी रह सकते हैं, ग्रुप भी रह सकता है।
कल्याण मित्रों का ग्रुप भी रहता, ऐसा ऐसा भी देखना चाहिए। ऐसा अभी मेरे मन में ये विचार आया बात करते करते, कल्याण बराबर। मित्रों का ग्रुप भी रह सकता है। अपना सामने कल्याण मित्र का, आपला कल्याण मित्र ग्रुप है अपना सती साधने का, नहीं लेकिन नहीं ऐसा नहीं, अभी नहीं बना है, बनने वाला है। लेकिन मैंने सवाल क्यों पूछा सर ये, क्योंकि आपकी वजह से मुझे कल्याण हो गया मेरा, लेकिन मेरे वजह से हो गया कि नहीं क्या मालूम, इसलिए मैं बोल रहा वो हो होना सकते। चाहिए, हाँ, वैसा होना चाहिए, वैसा संकल्प बनाना चाहिए कि कल्याण मित्रता का दूसरा एक अर्थ मैं देखता हूँ, वो अनात्म भाव भी है। कल्याण मित्रता का एक अर्थ दूसरा भी है कि या कल्याण मित्रता जो है वो अनात्म से भी आती है कि मैं अपनी बात, कोई भी चीज भौतिक हो या ये धम्म के प्राप्ति की हो या निब्बान के प्राप्ति की हो या सती के जो भी मिलता है वो मैं पर्सनलाइज नहीं करता। ऐसी मनोवस्था अगर मेरी बनती है तभी मैं दे सकता हूँ, नहीं तो जो मिलता है वो मेरे लिए रखूंगा, नहीं किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, मुझे अकेले में ही रखना चाहिए। तो यहाँ धम्म की बात अधूरी है, यहाँ धम्म समझ में आया है लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ में आया। तो जब अनात्म, इसलिए हम पहले से अनात्म सांस, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, क्योंकि निसर्ग देता है, निसर्ग कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये काया कर रहे हो, ये काया नैसर्गिक है। वेदना चित्त मनोधम, इस पूरा जीवन जो है वो निसर्ग की देन है और निसर्ग में चला जाएगा। तो इसके साथ मेरा लगाव, चिपकाव, पकड़ना, आत्मभाव अगर रहेगा तो मैं उसे, इसमें जो कुछ मिलता है उत्खनन में वो मैं अपने लिए रखूंगा, अगर आत्मभाव है तो, मैं मेरा भाव है तो। लेकिन अनात्म बोध होता है तो अपने आप छूटता है वो, और देने का भी विचार नहीं करना, देने का विचार नहीं करना पड़ता कि मुझे देना है और मुझे बात करनी है और ये मुझे बताना है। जैसे कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेशन जो हम चला रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि नेचुरली हो रहा है, मुझे विचार भी नहीं करना पड़ता है, इसके लिए नेचुरली हो रहा है। और आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे अभी 10 लोग हैं, फिर 20 है, फिर 30 है, 40, तो इनका भी कल्याण मित्रों का ग्रुप बन सकता है। ऐसी कोशिश करेंगे, वही संघ है, वही संघ है। वही संग। संघ कोई ऐसा संकुचित संकुचित कंसेप्ट नहीं है, संकुचित संकल्पना नहीं है। वो संघ जो है वो धम्म के आधार पर है, और धम्म जो है वो बुद्ध के आधार पर है, और बुद्ध जो है वो जागृति के आधार पर है, सती के आधार पर है, अपमाद के आधार पर है। तो जागृति से धम्म का अनुसंधान होता है, खोज होती है, धम्म मिलता है, धम्म धम्म की अंडरस्टैंडिंग आती है, दृष्टि आती है, सम्यक दृष्टि आती है। और जिन जिन लोगों को वो दृष्टि मिलती है वो लोग एक दूसरों के साथ शेयर करके कल्याण मित्रता के आधार से जो काम करते हैं वो संघ है। संघ मतलब एकत्रितता, संघ मतलब कनेक्टिविटी है। और जिसमें कनेक्टिविटी नहीं है, और नेचुरल कनेक्टिविटी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि चलो हाँ अभी मैं इस संघ का, इस ग्रुप का सदस्य बन गया, नहीं, वो नेचुरल कनेक्टिविटी है। यहाँ आत्म पर भेद नहीं रहता, यहाँ आत्म पर भेद नहीं रहता, मैं मेरा और आपका, आपका और मेरा, इस तरह का विभाजन नहीं रहता, क्योंकि कोई भी बात पर्सनल नहीं है, ये अनात्म बोध है। तो इसको सांस के आधार से काया में, काया से वेदना चित्त में, सभी तरफ क्योंकि ये सब, ये जो है, ये जो अनापान सती और सतीपट्ठान और ये जो है, ये निब्बान प्राप्ति की ओर जाने वाले कदम है ये। और जहां जहां आप पहुंचेंगे, जो जो कदम आप उठाएंगे उसको आप
पर्सनलाइज करेंगे, हाँ ये मुझे मिला है, अब ये मुझे चाहिए और मैं इसे किसी को बताऊंगा नहीं, इसे पर्सनलाइज करूंगा, इसको होल्ड करूंगा, इसी पर ध्यान दूंगा, जो प्राप्ति है प्राप्ति को रख के रखूंगा मेरी, मैं आगे कदम, अगला कदम नहीं उठा सकते, आप आगे नहीं जा सकते, छोड़ना पड़ता है। तो वो अनात्म है, वो दान है, दान है वो, छोड़ना है नहीं, दान यानी छोड़ना है, छोड़ दो, क्योंकि पकड़ना आसक्ति है और आसक्ति दुख है। और बांटना हाँ अनासक्ति है, बांटना, सॉरी, दान करना, बांटना, बांटना हाँ बांटना अनासक्ति, अनासक्ति के बगैर दे ही नहीं सकते। दे सकते हैं, बराबर जिसमें है। आसक्ति है वो कैसे देंगे, दे ही नहीं नहीं, सकते। इसलिए दान का अर्थ देना नहीं है, दान का अर्थ छोड़ना है। छोड़ना है, बराबर, छोड़ना। दान का अर्थ सही। देना नहीं, जो केवल दान को देने के रूप में देखते हैं तो वो कहे मैं दे रहा हूँ, मैंने दिया इसलिए हुआ, हाँ, मैंने दिया इसलिए किया, मैंने किया है, मैंने दिया है तो मेरा नाम रखो यहाँ पर, मेरा नाम लगाओ, कोई पत्थर पर नेमा मेरा नाम कार करो, लिखो वो उस पर, ताकि वो परमानेंट रह जाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, ये हॉल जो दिया है ये फला फला शेठ जी ने दिया है, ये दिया है तो इसने दिया है, या कहीं किताब में लिख के रखेंगे, या किसी को बताने के लिए कहेंगे। वो दान नहीं, वो दान नहीं दे, क्योंकि छोड़ नहीं रहा तो वो दान होता ही नहीं ना, वो व्यवहार है, वो भौतिक धन की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इस प्राप्ति का नहीं। छोड़ने की बात है, जो छोड़ सकता है वही दान कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात होगी आज। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो रुकेंगे यहाँ पर। सब लोग गंभीर हो गए। 8:04 हो गए। 8:04 हो गए। योगेश सर, त्रिभुवन बहुत सर, बड़ा राजेश सर, विशाल कस्बे, मस्के, सुनंदा सालवे, संगोला से कस्बे, अरुण कस्बे सर और श्रीकांत दिवटे सर, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें अपना योगदान दिया, सम्मिलित हो गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम। जय